आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां उभयाभासी का प्रकरण। उभयाभास का प्रकरण प्राप्त करके टोडरमल जी ने हमें नयों का अभ्यास करा दिया है। जिनेंद्र भगवान के वचन जो अपेक्षाकृत होते हैं, सभी जीवों की कल्याण हेतु उनके अपेक्षा से कथन किया जाता है। जिसकी जैसी भूमिका है उसको वैसा उपदेश दिया जाता है। जो नए होते हैं वे अपेक्षाकृत कथन की ही प्रक्रिया है, जिससे हमें अपने चैतन्य वस्तु जो ध्रुवधाम है, भगवान आत्मा है, उसकी खबर कराई जाती है। और वही हमारी वस्तु, हमारा धर्म है। उस वस्तु में रमना जमना, उस वस्तु से है ना, वही वस्तु का श्रद्धान करना, बस वही हमारा धर्म है। स्वभावरूप रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये हमारा धर्म है। और उस धर्म को दर्शाने के लिए व्यवहार में के वचन होते हैं, समझाने के लिए होते हैं। वे पूर्ण उपादेय रूप नहीं होते, वे तो किसी समय कह दिए जाते हैं, आवश्यक होते। उपादेय कथन तो निश्चय नहीं का होता है, क्योंकि जो निश्चय नहीं कहता है उसका श्रद्धान करना है, जो व्यवहार नहीं कहता है उसका ज्ञान करना है। निश्चय नहीं के वचन मतलब अर्थात व्यवहार नहीं के वचन आवश्यक होते हैं, निश्चय नहीं के वचन का श्रद्धान किया जाता है। व्यवहार नहीं के वचनों का अयथार्थ रूप से श्रद्धान करना है, समझे। उसने जो कहा उसका श्रद्धान नहीं करना, समझे। ये जरूरी है ऐसा श्रद्धान करना, लेकिन ये यथार्थ नहीं है ऐसा भी श्रद्धान करना। तो जो हमने पढ़ा कि ये प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, समझ रहे, अशुभ उपयोग शुभ उपयोग शुद्धोपयोग, इसकी चर्चा अपन कर रहे 2 दिन से। कि कह रहे शुद्धोपयोग है वो धर्म है, मतलब उपयोग यानी आत्मा का जानना देखना, जिसको सादी भाषा में चेतना कहते हैं। शुद्ध चेतना ही धर्म है। अर्थात क्या, चेतन वस्तु है, चेतन रूप रहे तो धार्मिक है। धार्मिक अर्थात सुखी। जो वो चेतन वस्तु है, चेतना रूप रहेगा तो सुखी रहेगा। वही चेतन वस्तु है, वो चेतन रूप कार्य छोड़कर मोहित होना, राग द्वेष करना, ये कार्य करेगी तो दुखी होगी, समझे कि नहीं। सीधी सीधी बात, एकदम सरल है, वैसे साइंटिफिक है। चेतन वस्तु है, चेतना रूप कार्य करे। चेतना रूप मतलब क्या, जो है उसको प्रतिभास है, बस जो हो रहा है उसको प्रतिभास है। और प्रतिभासने में मोहित हो जाना, ये मेरा मेरा मेरा, राग करना कि अच्छा है अच्छा है, चाहिए चाहिए, द्वेष करना कि बुरा है बुरा है, दूर हटाओ हटाओ, तो ये हो गया, दुखी हो गया, अब हो गया अधर्म, समझेगी ना। तो वो अपनी चेतना रूप कार्य करे तो शुद्ध उपयोग का शुद्ध चेतना मतलब शुद्ध जानना देखना। अर्थात शुद्ध जानना देखना मतलब कुछ भी मोह नहीं होना, राग द्वेष नहीं होना, यही धर्म है, समझ में आया। शुद्धोपयोग कहो, फिर उसे कुछ भाषा में वितरागता कहो, ज्ञान दर्शन कहो, समझ, शुद्ध चेतना कहो, ज्ञान चेतना कहो, ये समझ, एक ही शब्द है, एक ही टाइप है, कुछ अंदर नहीं है, समझ रहे। सामता भाव कहो, साम्य भाव कहो, समझ रहे, समाधि कहो, बस यही। तो समाधि मतलब पूर्व कर्म के अनुसार देह परिणम रही है, पूर्व कर्मों के अनुसार संयोग हो और वियोग हो रहे हैं, ये सब मेरे ज्ञान पटल पर झलकते हैं। ज्ञान पटल मतलब ज्ञान के पर्दे पर झलकते हैं, ये जस्ट, समझे कि नहीं, वो ज्ञेय रूप है, वो बस झलक रहे, उसमें आकुलित होना ही अधर्म है। आकुलित क्यों होते हैं हम, क्योंकि हम चाहते, ये लगता है कि गलत हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके हिसाब से होता नहीं, ये क्षेत्र में है तो पूर्व कर्म है, वो किसी के हिसाब से नहीं होते, समझे। कि तुम आकुलित हो गए मतलब दुखी हो गए तो कर्म बंधन हो गया, समझे कि नहीं। अरे यार मुझे वो चाहिए, अब ये हो गया तो कर्म बंध गया समझे कि नहीं। अब तुम निदान बांध रहे हो, समझे कि नहीं, अरे मुझे वो चाहिए मुझे वो चाहिए मुझे वो चाहिए, हो गया, निदान बंध गया तुम्हारा, समझे कि नहीं, कर्म बंध गए। क्यों, क्योंकि तुम क्यों डिमांडिंग में आ गए। इच्छा से ही कर्म का बंधन होता है। तो राग द्वेष इच्छा ही होती है, नहीं, इष्ट कल्पना होकर राग होता है, अनिष्ट कल्पना होकर द्वेष होता है। तो इष्ट कल्पना मिथ्यात्व होता है, इष्ट निष्ठ कल्पना, और राग द्वेष इच्छाएं होती है, समझ रहे। तो इच्छा से दुख होता है, वही बात समझना। तो वीतरागता धर्म है हमारा, जिसको शुद्धोपयोग कहा जाता है।
शुद्धोपयोग धर्म है। शुभोपयोग है, शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का घातक है। बात हो गई हमारी सब। शुद्धोपयोग का घातक है, समझ रहे। शुद्धोपयोग का घात करने पर शुद्धोपयोग का घात होने पर शुभोपयोग होता है, और शुभोपयोग का घात होने पर शुद्धोपयोग होता है। अब समझो, पर कर्म परिपाटी क्या है? पहले अशुभोपयोग हटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग हटकर शुद्धोपयोग हो, ये क्रम परिपाटी। तो शुभोपयोग कारण है कि नहीं शुद्धोपयोग का? कल बात हुई हमारी। तो शुभोपयोग कारण है कि शुद्धोपयोग का? नहीं है। क्यों? ऐसा कारण मानेंगे तो फिर अशुभोपयोग कारण बनेगा शुभोपयोग का। समझे? नहीं, बात हो चुकी। हमने बोले तो फिर द्रव्यलिंगी का दृष्टांत देकर बताया कि द्रव्यलिंगी उत्कृष्ट शुभोपयोग करता है, फिर भी उसके जीवन में शुद्धोपयोग उत्पन्न नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि शुभोपयोग कारण नहीं है शुद्धोपयोग का। ये सिद्ध किया था हमने, और मैंने बताया था फिर क्यों जिनवाणी में शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग कहा। प्रश्न उठा, जिनवाणी में ऐसे वचन क्यों आए? तो कह रहे हैं वो सम्यक दृष्टि के केस में है। वैसे सम्यक दृष्टि के केस में क्या होता है कि उसको पता है कि शुद्धोपयोग ही मेरा धर्म है, उसको ये पता है। तो वो क्या करता है? शुद्धोपयोग प्राप्ति के हेतु, शुद्धोपयोग की प्राप्ति हेतु व्रत, शील, संयम आदि इनका अंगीकार करता है। समझ रहे? तो फिर वो उसका शुभोपयोग जो उत्पन्न होता है वो शुद्धोपयोग के हेतु से है। समझेगा? तो उसके शुभोपयोग को कभी जिनवाणी में कही दिया होगा कि शुद्धोपयोग का कारण, मतलब क्या समझ, सादी भाषा में दीक्षा लेना शुद्धोपयोग का कारण है। तो दीक्षा लेना क्या भाव है? बोला शुभोपयोग होता है। तो शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कहा गया जिनवाणी में, कहा है। क्योंकि वो किसके केस में? सम्यक दृष्टि के। सम्यक दृष्टि क्यों करता है? दीक्षा लेता है शुद्धोपयोग के लिए लेता है, पर उसका शुभोपयोग जो है वो शुद्धोपयोग नहीं कराता। वो शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करता है, इसलिए उसका शुद्धोपयोग होता है, शुभोपयोग नहीं कराता। तो हम देखिए, हमने अनंतवाद दीक्षा ली है, शुभोपयोग की थी हमने, उत्कृष्ट शुभोपयोग किया था, परंतु शुद्धोपयोग हुआ नहीं। ये सिद्ध करता है इस बात को क्या? कि शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं है। मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रीवक, ग्रीवक मतलब 90 ग्रीवक तक गए थे। हाँ, तो 90 ग्रीवक तक गए थे तो शुभोपयोग से ही तो गए थे, अशुभोपयोग से तो गए नहीं थे। बात समझे ना? तो शुभोपयोग से ही गए थे, तो इसका अर्थ क्या होता है? हम शुभोपयोग हमारा शुद्धोपयोग का कारण नहीं बना, सम्यक दृष्टि का बनता है। इसलिए जिनवाणी में कहीं पे शुभोपयोग को, दीक्षा को शुद्धोपयोग का कारण कहेंगे, एकांतवास को, महाव्रतों को, समझेंगे नहीं, इस सबको शुद्धोपयोग का कारण कहेंगे। व्रतों को, संयम को, समझ रहे? तो ये कारण कह सकते हैं और कारण है नहीं। वो क्यों कहा? उपचार याद है ना? दूसरा उपचार किया था हमने शुभोपयोग में, हमने धर्म का उपचार किया था कि नहीं? प्रशस्त राग में शुभोपयोग और प्रशस्त राग वन एंड सेम थिंग, ठीक है। प्रशस्त राग के काल में जो उपयोग है उस उपयोग को शुभोपयोग कहा जाता है, समझे? अशुभ उपयोग किसको कहते हैं? अप्रशस्त राग के काल में उत्पन्न हुआ उपयोग जो अशुभ उपयोग कहा दिया जाए, है ना? वो राग के अनुसार उपयोग को नाम दिया जाए, समझ? और एक जो बात थी इम्पोर्टेंट, कि जब जब अशुद्ध उपयोग होगा तब तब पर द्रव्य में प्रवृत्ति होगी, समझे? ये बात है, मुद्दे की बात है। कि जब अशुद्ध उपयोग होगा, मतलब शुभ और अशुभ उपयोग होगा, तब ही देह में कुछ ना कुछ प्रवृत्ति दिखेगी, तभी वचनों में प्रवृत्ति दिखेगी, तभी मन में विचार होगा, समझे? यदि अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग ना हो तो मन में कोई विचार ही ना हो, समझे कि नहीं समझे? मन में विचार ये किस बात का प्रतीक है? अंदर बोलो राग चल रहा है, इस बात का समझ में आ रहा है? विचार ही ये बता रहा है कि अंदर राग चल रहा है, समझिए? राग, विचार क्यों चल रहा है? अरे मुझे वो करना है, अरे राग आया ना ये आपको, तभी तो मन में विचार चलेगा, कैसे करेंगे उसको, समझे? तो पहले राग रहा उत्पन्न हुआ आत्मा में, फिर विचार आया है, फिर वचन निकले, फिर देह की क्रिया हुई, समझ रहे ना? ये प्रक्रिया है सब तरफ, एकदम कॉमन प्रक्रिया, समझ लो। तो प्रशस्त अशुद्ध उपयोग और मन वचन काया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, घनिष्ठ। ऐसा कभी नहीं होगा कि राग चले और मन वचन काया में कोई योग ही ना हो। अब देखो, जो बेसिक लोग हैं उनको तो मन वचन काय के योग को ही हमने आश्रय कहेंगे। वास्तविकता में मन वचन काय की क्रिया से थोड़ा आश्रय नहीं होना चाहिए। आश्रय कैसे होता है? हमारे राग भाव से, समझे कि नहीं? बात समझे ना? हमारे राग भाव से आश्रय हो रहे ना, तो हमने उसको मन वचन काय का योग कहा। क्यों? क्योंकि जब जब राग होगा तो मन वचन काय में योग होंगे। राजी समझ रहे? हमारे को मन वचन काय से प्रॉब्लम नहीं, तो वहाँ पे परफेक्ट कनेक्शन है अंदर के राग का और मन वचन काय का। क्योंकि मन वचन काय में कुछ भी नहीं हो रहा, इसका अर्थ क्या
राग नहीं हो रहा है, मतलब वीतराग दशा। तो ये प्रतिमा क्या बता रही, बताओ बताओ, यही उत्तर है इसका। मन वचन काय का योग नहीं है, इसका अर्थ अंदर राग नहीं है। आप समझे ये प्रतिमा का मीनिंग क्या हो रहा है, समझ रहे? पद्मासन खड़गासन प्रतिमा का मीनिंग समझो आप। मन वचन काय के योग नहीं दिख रहे ना वहाँ पर, इसका अर्थ ये है अंदर कोई राग नहीं चल रहा। समझे? मन वचन काय हम देख क्या रहे यहाँ पर, मन वचन काय दिख रहे हैं। एग्जाम्पल प्रतिमा बोलते मन वचन काय, वो स्टेबल मन वचन काय क्या बता रही है, अंदर के वीतराग भाव को। हम कहाँ पहुँचने चाहिए थे, वीतराग भाव तक। हमने मन वचन काय को ही पूजा। समझे कि नहीं? उनकी काया को ही क्या कहे, मन भी क्या कहे, समझे कि नहीं? तो काया की उनकी स्थिरता है ना, आंखों के वो सब अंग अंग बोलो, अब उनके अंग अंग में से उनके अंदर की वीतरागता ही झलक रही है। इसलिए तो योग निरोध वगैरह वो सब, समझे कि नहीं? तो कैसे होता है ये, वीतरागता हो तो मन वचन का के योग नहीं होते। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा एक प्रश्न आएगा फिर बोलो, अनंत भगवान के किसके होते हैं काय योग? समझे कि नहीं? काय योग किसके होते हैं अनंत भगवान के? थोड़ा केस अलग है, वो उनकी केस अलग है। अनंत भगवान हम हमारे जैसी बात की बात करें, समझे कि नहीं? समझ में आया? बात समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि के प्रशस्त राग को बोलो शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कह सकते हैं, उसका पकड़ के। हाँ, और ये जो मिथ्या दृष्टि है उसको समय होने के लिए भी प्रशस्त राग पे भी बोली जाएगा, प्रशस्त राग कारण नहीं है, तत्व ज्ञान कारण है। और प्रशस्त राग और तत्व ज्ञान में अंतर क्या? तत्व ज्ञान करना भी प्रशस्त राग होता है, तो हम प्रशस्त राग को आरोप नहीं देंगे। समझे क्या? वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी, इनका चिंतवन बार बार कर श्रद्धा उर भरना, मंगत इसी यतन से एक दिन भवसागर तरना। समझे कैसे? श्रद्धा उर धरना, श्रद्धा कैसे आती है बोलो, जिनवाणी का अभ्यास से। तो हम सम्यक दर्शन का आरोप किस पे लगाएंगे? स्वाध्याय पे, तत्व ज्ञान पर ही। समझे क्या? प्रशस्त राग बोलोगे तो लोग बोलेंगे हम पूजा भी तो कर रहे हैं, तो उससे भी सम्यक दर्शन होना चाहिए हमारे को। समझे क्या कह रहे हैं? लॉजिक प्रशस्त राग है आप समझे ही नहीं। वापस समझने दे, आप मेरे प्रश्न को समझो, लाइन सुनो ध्यान से। क्या कहा? तत्व ज्ञान भी प्रशस्त राग हो सकता है, समझे कि नहीं? है ही, लेकिन हम प्रशस्त राग को आरोप नहीं लगाए। हमने आरोप किसको लगाया? तत्व ज्ञान को। क्यों? प्रशस्त राग तो तुम इसको भी बोल दो कि हम पूजा कर रहे हैं, तो इसको भी सम्यक दर्शन का कारण को। अब ये गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम कितने साल से पूजा कर रहे हैं, सम्यक दर्शन हुआ क्या फिर किसी को? समझे कि नहीं समझे? बात समझो। प्रशस्त राग में भी कौन सा प्रशस्त राग निमित्त पड़ेगा, तो ये भी लॉजिक समझो आप। समझे कि नहीं? हम दान दे रहे, हम रद्दी जमा कर रहे लोगों की, तो अच्छा काम है क्या नहीं? हम गरीबों का रद्दी के पैसे से गरीबों की मदद कर रहे, अच्छा काम है कि नहीं? हाँ होगा भैया वो शुभ उपयोग तुम्हारा सही। अब क्या मालूम शुभ उपयोग क्या अशुभ उपयोग आप जानो, लेकिन कहना कि रू बोलेंगे ये भी तो निमित्त बनेगा, सम्यक दर्शन में नहीं बनेगा। समझे? कौन सा शुभ उपयोग चलेगा आपको बोलो? हाँ जिसने, देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि आप तुम जिनमानी की तरफ खींच रहे एक्सट्रीमिस्ट हो आप। मैं बताता हूँ, आप सच्चाई बताऊँ आपको। सच्चाई यही है कि जिनवानी ही, यानी सिर्फ जिनेंद्र भगवान की वाणी या स्वाध्याय कहो, वो ही एकमात्र निमित्त है धर्म का, और कोई है ही नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप बोलेंगे मंदिर भी है ना, अरे मंदिर में भी क्यों? भगवान जी भी क्यों? उनकी वाणी। समझेगा नहीं? वाणी है हमारे को, याद रखना, हमारे लेना देना किससे है? तो वाणी से है। सच बता रहा हूँ आपको, हमने सिद्धत से पहले अनंतों को स्थापन करने का लॉजिक ही ये था कि वो वाणी देते हमारे को। बात समझो। तो अगर आपको सम्यक दर्शन या आपके धर्म में या मुक्ति में कोई निमित्त बनेगा, तो दर्शन पूजन भक्ति नहीं, बात है। वैसे किसी बातें कर उसको उड़ा रहे क्या? हम उसको उड़ाने रहे, हम कह रहे वो भी यहाँ तक ही लेके आने के लिए, पूजन भी भक्ति भी दर्शन भी उस अध्याय तक लेके आने के लिए ही है। आपको मैंने बताया देवदर्शन की प्रोसीजर पढ़ो, बाद में स्वाध्याय है उसके अंदर। अब महाराज जी की भक्ति करो, उनके प्रवचन नहीं सुन, चलेगा क्या? जैसे एकदम सिंपल समझो आप, महाराज जी की केस में हम बहुत भक्ति करते हैं, उनकी व्यावृत्ति करते हैं, वे उनके प्रवचन नहीं सुनते, तो वो महाराज जी अगर ओरिजिनल हो तो बोलेंगे बेटा ये सब छोड़ दे, तो सुन हम जो बोल रहे हैं। बात सही कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान जी का प्रक्षाल पूजन करते हो, क्या कर रहे हैं? व्यावृत्ति कर रहे।
स्वाध्याय नहीं करने का हमारे को, तो फिर ये कैसा हो गया तेरा भक्ति तेरी? ऐसी भक्ति चलती है क्या? विचार करो आप। कहना क्या है, लेना देना क्या से स्वाध्याय से? स्वाध्याय वो है प्रशस्त राग, समझे कि नहीं? तत्व ज्ञान वो प्रशस्त राग है जो निमित्त बनेगा सम्यक दशा में। याद रखना, तब भी वो हमने किसी लगाया वो वाला नहीं, हम प्रशस्त राग नहीं बोले, हम तत्व ज्ञान बोले। तत्व ज्ञान, ज्ञान, समझे कि नहीं? आपको सत्य जानने की जिज्ञासा हो, है ना, सच्चाई की जिज्ञासा, तो आपको सम्यक दशा में निमित्त बने। प्रशस्त राग को नहीं देंगे, समझेगा लॉजिक? आप बोले हो, समझ में आ गया? हाँ, तो प्रशस्त राग शुद्धोपयोग का या शुभोपयोग जो है वो शुद्धोपयोग का कारण सिर्फ सम्यक दृष्टि के केस में बनता है, समझेगा नहीं? तो हमने उसका कहा था, तूने गलत आरोप ले लिया। तूने क्या समझा कि शुभोपयोग से शुद्धोपयोग, शुभ अभी सब तरफ प्रचलित कर दिया। आपको पता है हम क्या कह रहे हैं? शुभोपयोग को तो संवर और निजरा का कारण भी कहा जा रहा है, पता है आपको? और एकदम बड़े मंच से बड़ी हस्तियाँ कहती शुभोपयोग से निर्जरा होती, पूजन से निर्जरा होती। क्या कहें हम? देखिए तत्वज्ञान की कितनी कमी है दुनिया में, और क्यों ऐसा है कि पंचम काल है, बहुत ही डेंजर काल है ये हुंडा सरपनी। और वो 18,500 साल बचे, मैं तो समझता कि किसके बचे, तो अभी कुछ तो डेंजर दिख रहा है मुझे, अभी निपट जाएगा सब 18,500 सब, कैसे टिकेगा ये? तो नहीं, मुझे लगता है ऐसा, मुझे कल्पना ऐसी आती है कि बाद में के जो टाइम रहेगा ना वो बहुत शॉर्ट रहेगा, दिन वगैरह, तो 18,500 जल्दी निपट जाएंगे वो, ऐसा कुछ ऐसा भ्रांति है मेरे अंदर। कैसे? क्योंकि इतना रास इतने स्पीड से देख रहे हैं हम धर्म का, 18,500 टिकेगा कैसे ये? और फिर कुछ तो मेहनत करने की इच्छा होती है कि करो भाई कुछ तो भी। हमारे जैसा एक आधा आएगा बेचारा, उसको सीखने का रहेगा और धर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो तड़पेगा, उसको लगेगा कि मैं सीखूं सीखूं सीखूं, और उसको कुछ अवेलेबल नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे? समझे कि नहीं? 18,500 साल टिकेगा कैसे धर्म? विचार करो, चिंता होनी चाहिए। मेरे बच्चे को क्या होगा, बड़ी चिंता हमारी। बच्चा तुम्हारा नहीं, वो सब लुट लाट के भाग जाएगा, वो क्या लग रहा है तुम्हारे को? उसकी पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे, कुछ सेल्फिश है सब लोग, तुम पंचम काल के लोग ही बच्चे तो है नहीं। आपका धर्म आपके लिए समझ, धर्म बिन कोई नहीं अपना, सुने कि नहीं? भक्ति, धर्म बिन कोई नहीं अपना, समझे कि नहीं? कोई नहीं है, धर्म काम में आएगा आपको, आपका धर्म, समझे कि नहीं? आपका धर्म, जैन धर्म की महिमा वो अपना है, उसको टिकाओ, उसको बढ़ाओ, समझे कि नहीं? बाकी तो कुछ काम के नहीं। ठीक, चलो पढ़ते हैं अपन आगे। कैसे रहेगा बताओ, कैसे रहेगा? हमारे बिना मेहनत के रहेगा कि अपने आप रहेगा? ये बताओ बोला, ये बताओ पहले, इसका उत्तर दो कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कि बिना मेहनत के भी टिकेगा, ये बताओ, इसका उत्तर क्या है आपके पास? 18,500 साल टिकने वाला है तो भगवान के भगवान ने बोला कि नहीं? अच्छा, फिर हमारे मेहनत करने की जरूरत है कि फिर क्या जरूरत है हमारे को? टिकने ही वाला है तो समझे क्या? भारत में ही टिकेगा ना, पूरे दक्षिण भारत में ही टिकेगा ना। ये तो नहीं एग्जैक्टली आइडिया मुझे, ऐसा लिखा है क्या? हाँ, एक लाइन पढ़ा था मैंने कि हाँ, धर्म दक्षिण को भवितव्य पे छोड़ दिया लोगों ने। हाँ वही तो है नहीं, वो अलग बात है, बोलना क्या है। दक्षिण भारत का मुझे पता नहीं, पूछूंगा मैं, है ना? तो कहना क्या है, फिर वो तो टिकने वाला, तो हमारा क्या करने का? फिर तुम्हारे बच्चों का करियर देखा नहीं कि भगवान जी ने नहीं देखा भाई? समझो 18,500 साल टिकेगा, ये किसने बोला? भगवान जी ने बोला, बराबर है। तुम्हारे बच्चे क्या क्या गति होने वाली वो नहीं देखी, लेकिन उन्होंने, तो वहाँ पे इतना क्यों चिंता कर रहे हैं आप? अभी तो 1 मिनट भी नहीं, अरे ऐसा क्या, अरे ऐसा क्या, अरे अरे 1-1 सेकंड का इसका केयर कर रहे हो, वहाँ पर तुम भवितव्य नहीं लगा रहे हो, है ना? और धर्म के क्षेत्र में भवितव्य लगाते हो। तुम भी इतना की हो गए क्या? तो धर्म की चिंता मत करो, छोड़ दो, आत्म ध्यान करो बस। अब आत्म ध्यान नहीं कर रहे ना, फिर पत्नी बच्चों की चिंता करेंगे, अरे बस गड़बड़ कर रहे तो, समझे क्या नहीं? तो चिंता तो होनी चाहिए धर्म की, जिसका धर्म प्रिय है वो धर्म की चिंता करे। तो पत्नी बच्चे प्रिय, पत्नी बच्चे की चिंता करता है, समझे क्या? 18,500 टिकेगा। चिड़िया, पता है ना, कहानी बोलता हूँ हमेशा मैं, कि जंगल में आग लगी थी, तो चिड़िया ना चोंच से पानी डाल रही थी, बराबर है ना? बताइए मेरी कहानी। तो जो बुझेगी कि नहीं आग, वो तो पागल बोल रहे उसको सब लोग, पागल है तू, फिर चोंच से बुझने वाली क्या आग? मेरे को पता नहीं बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि हमने प्रयत्न किया था आग बुझाने, समझे कि नहीं? प्रयत्न करने चाहिए अपन।
मेरे को ये लगता है। ठीक, और पढ़ो। ऐसा बोल रहे हैं कि पहले तो धर्म दिखता ही नहीं था, अभी अभी समझ में बल तो प्रचार हुआ हो है। रहा हाँ, उसमें देखो 500 साल डाउन होता है, 500 साल ऊपर होता है, ऐसा भी एक कंडीशन है उसके अंदर, समझे कि नहीं? 500 साल नीचे जाता है धर्म, 500 साल ऊपर आता है, ऐसा एक एक ट्रेंड दिखता है, समझे कि नहीं? तो वैसा है यार, तो ये उठता हुआ ट्रेंड है अभी, है ना? थोड़ा सा उठ रहा है, थोड़ा सा तो वो डाउन होने वाला, उठता हो गया, यहाँ तक आ गया ना, अप डाउन होते हुए दिख रहा है। देखो वापस से स्वाध्याय सभा घटती जा रही है, पहले 500 की, 400 की, 1000 की स्वाध्याय सभा थी, अब 10-20 पर आ गई। सब तरफ बहुत कम जगह है जहाँ पे 200 लोगों की सभा होती होगी। यूट्यूब वीडियो के चक्कर में सब गए, सभाएं घट रही है, साथ में बैठकर स्वाध्याय करना, रुचि से सुनना, ये सब खत्म होते जा रहा है, समझे कि नहीं? फिर और वापस वही प्रॉब्लम आ जाएंगे। वैसे प्रयत्नशील रहो, प्रयत्नशील रहने चाहिए कि ना खत्म हो जाए। अपने को मिल जाएगा। अरे मेरे को बस हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं चलेगा। ये पेड़ काट रहे हैं लोग, सुनो मेरी बात, ये पेड़ काट रहे हैं, अब सोचो अब अगली पीढ़ियों को नहीं मिलेगा ना हवा पानी, ये वो पानी हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, वो पानी कल कितना शॉर्ट होने वाला है पता है आपको? पीने का पानी कुछ बस हार्डली 50-100 साल बहुत हो गया मेरे को लगता है, वो तकलीफ जाने वाली पानी की। हम कितना मिसयूज़ करते हैं पानी का। जो सच्चे जीव है ना, वो दो हंडे में पूरा दिन खाना पीना यूज वूज सब करके, ऐसा है, हमने सुनने वाले भी है और हमारे सामने भी कुछ लोग कपड़े वपड़े धोकर वेकर सब ऐसा, क्योंकि पानी का मिसयूज़ कितना डेंजर है पता नहीं आपको। इतनी पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा, उसके जिम्मेदार मैं रहूँगा। तो जैसे एग्जाम्पल वो बता रहे हैं हमको, वैसे ही धर्म का भी है, समझे कि नहीं? मिसयूज़ नहीं चलेगा, समय का मिसयूज़ भी नहीं चलेगा, पानी का मिसयूज़ भी नहीं चलेगा, आगे की पीढ़ियों को मिलेगा नहीं ये सब, मुझे विचार करो। ठीक, चलो तो अपन ने जो पढ़ लिया है 256 तक, वो पैराग्राफ वो नहीं पढ़ता हूँ, बड़ा पैराग्राफ है वो, है ना? फिर से उसमें की 3-4 लाइन पढ़ ले, 256 के जो दूसरा पैराग्राफ है ऊपर से, उसमें की 3-4 लाइन पढ़ता हूँ। देखो कहाँ से पढ़ते हैं अपन, उसी प्रकार से पढ़ रहा हूँ मैं, पैराग्राफ में नीचे से 5वीं लाइन पकड़, 6ठी लाइन। उसी प्रकार कषाय के तीव्र कषाय रूप अशुभ उपयोग था, पश्चात मंद कषाय रूप शुभ उपयोग हुआ, तो वह शुभोपयोग तो निकषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए, परंतु यदि शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो? इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। क्लियर कट? मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। सम्यक दृष्टि का शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो। मतलब आपको शुभोपयोग भी करने हैं तो पहले सम्यक दृष्टि बनो तो आपका वो शुभोपयोग, मंदिर आना जरूरी नहीं क्या? जरूरी है, सम्यक दृष्टि हुई बाद समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल समझो, मतलब तब ज़्यादा जरूरी है। अभी तो कितना भी कर ले आप, सम्यक दृष्टि हुआ नहीं तो क्या लगता है रोज आके कर रहा हूँ ना, पुण्य बनेगा ना, अच्छा होगा ना, ऐसे चक्कर में पड़ेगा तो, समझेगे नहीं? सम्यक दृष्टि को समझ लेंगे, मेरे को वितरागी जीव दिख रहा है, मुझे वितरागी होने की भावना हो रही है, मैं वितरागी बनूंगा, समझेगे नहीं? तो सम्यक दृष्टि होने पर यही भगवान जी के दर्शन जबरदस्त काम करेंगे। और वो सम्यक दृष्टि मत बनो तो ये वो भगवान जी के दर्शन तुम्हारे को हार्डली कुछ, अगर वो भी शुभ उपयोग हुआ थोड़ा सा पुण्य बांध देगी बस, समझेगे नहीं? और अशुभ उपयोग हुआ तो वो भी गया, सब खत्म हो गया। समझो, विचार कर, मतलब तुम पूजा भी करना चाहते हो तो शुद्ध सम्यक दृष्टि बनकर करोगे तो फायदा है उसका। मिथ्या दृष्टि बनकर पूजा से सम्यक दृष्टि का नियम है, आत्मा का नियम है क्या? हाँ, क्योंकि एक एक भावना हमारी शुद्ध आत्मा की ओर ही है, चाहे वो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय हो, चाहे संसार ताप विनाशनाय, चाहे अक्षय पद प्राप्त है, सब कुछ जो सम्यक दृष्टि होंगे तो ये सब भावनाएं अच्छी लगेगी। तो वो लगता है कि चावल चढ़ाने, अब वो बादाम चढ़ाने, अब ये चढ़ाने, अब कुछ नहीं चढ़ाने थे। अपन जीव है, अपने को वो भावना लानी थी, इसलिए हमने अवलंबन लिया उन चीज़ों का। भावना वैसे ही है हमारे पास, चीज़ें बस चढ़ाई जा रही है। विचार करो आप, तो सम्यक दृष्टि बनोगे तो पूजा काम की होगी, वो नहीं तो पूजा भी कैसे काम करेगी कुछ? विचार करो, समझे कि नहीं समझे? शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण बनेगा तो उसकी सम्यक दृष्टि के ही, उसकी पूजन सार्थक बनती है, उसका विधान सार्थक होता है। हम कितनी पूजा विधान कर लिया अपन ने, बताओ, समझ रहे कि नहीं समझे? कितनी विधान दर्शन सम्यक शिखर जी की वंदना, तो हम क्या हो गए कि आत्मा के निकट पहुंच गए, मोक्ष मार्ग के निकट पहुंचेगा। तो शिखर जी से मोक्ष मार्ग के निकट पहुंचते क्या? हाँ, तो सम्यक दृष्टि होता तो जो आत्म ध्यान की भावना होती तो वहाँ पे शिखर जी में जाके पूरे टुक करता या नहीं भी करता, कहीं भी बैठता ना समय को,
ध्यान करता ना 2 घंटे के लिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वो सम्यक दृष्टि वही शिखर जी की वंदना करेगा तो कैसा करेगा, सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि शिखर जी की वंदना कैसे करता है ये समझो आप। तो ये सब शुभोपयोग जो है वो शुद्धोपयोग के कारण बनेगा सम्यक दृष्टि के केस में ही, मिथ्या दृष्टि के केस में नहीं। समझे क्या लॉजिक, हर जगह समझना आप। प्रक्षाल भी टच कर रहे हैं किसको, वितरागी जीव को, मन वचन काया, जैसे हम वितरागी भाव पर टच कर रहे हैं, ऐसे भावना होगी। सम्यक दृष्टि होंगे तो, मिथ्या दृष्टि रहेंगे तो कैसे होगी भावना, विचार करो आप। समझ रहे नहीं समझ रहे, भगवान जी दिखते ही नहीं मिथ्या दृष्टि रहने को। भगवान जी रखना, मिथ्या दृष्टि को ना भगवान जी दिखते ना शिखर जी दिखता ना कुछ दिखता, उसको ये शरीर दिखता और शरीर की कुछ एक्टिविटी दिखती। सच बता रहे हैं आपको, एकदम सच्चाई है। हमें दृष्टि बनना पहले जरूरी है। मतलब क्या, अरे खुद को पहचानो, भगवान जी को पहचानो, 2 ही चीजें करनी है आपको, खुद को पहचानो और भगवान जी को पहचानो, बस हो गए सम्यक दृष्टि। समझे कि नहीं, भगवान जी जो वितराग दशा रूप है, यहाँ पर राग दशा रूप और हम दोनों जीव ही। सिंपल एकदम। अपने को जानना, भगवान जी को जानना, इतना समझ ली तुम, फिर तुमको सब कुछ पसंद आएगा। फिर मंदिर पसंद आएगा, भक्ति पूजन पसंद आएगी, स्वाध्याय पसंद आएगा, आपको शिखर जी की यात्रा पसंद आएगी, को दान देना पसंद आएगा। सब भावों से होगा, उत्साह होगा, प्रसन्नता होगी, बहुत आनंद आएगा वो सब करते हुए। और ये सब तुम पहचानो नहीं, सब बस एक प्रोसीजर बन जाती है, बर्डन सम होता है वो। ये सच है, ये एकदम सत्य है एकदम। बोले पहले बनो कौन है आप, पहचानो फिर करो शुभोपयोग। समझ रहे, देखो सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसी मुख्यता से कही शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा जानना। तो कोई आर्ग्यूमेंट करे, जिनवाणी में भी कहा है शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण, तो बेटा तू समझता नहीं, वो शुद्धोपयोग वो सम्यक दृष्टि के केस में कहा है, तो तू गलत लगा रहा है। याद रखना, वो दवाई किसी और के लिए थी, तू कहाँ खा रहा है, समझे कि नहीं समझे। वो दवाई सम्यक दृष्टि के लिए थी, तो तू सम्यक दृष्टि है नहीं, देखो तभी तो खुद मैं कौन ही पता नहीं है, मैं कौन हूं नहीं, और मेरे को दीक्षा लेने की क्या पता, क्या करूंगा मैं उसका, उस दीक्षा का करूंगा क्या मैं। समझे कि नहीं समझे, वो दवाई थी सम्यक दृष्टि के लिए थी, कि वो दीक्षा लेकर स्वरूप में मग्न होकर राग द्वेष का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला। और तू करेगा क्या वहां जाकर, ये बता। दीक्षा ले स्वयं को पहचानता नहीं, तुझे वितरक दशा की महिमा नहीं, राग द्वेष का नाश करना नहीं, करेगा क्या, समझेगा नहीं। तो उसके दीक्षा को हमने मोक्ष का कारण कहा था, किसके, सम्यक दृष्टि के। अब तू वो बोल रहा है कि देखो दीक्षा से तो मोक्ष होता है, आपने लिखा है, जिनवाणी में भी लिखा, तो समझा नहीं ना बात को, समझेगा नहीं, वही गड़बड़ कर रहे हो। हमको क्या लगा, पढ़ लिया कि दीक्षा लेनी पड़ती है मोक्ष के लिए, तो दीक्षा लेना चालू कर दी सबने। समझेगा क्या कहा, वे समझे क्या मोक्ष तो दीक्षा से ही होगा, मोक्ष तो दीक्षा से होगा, अरे तो समझा नहीं, समझेगा नहीं। सम्यक दृष्टि होना पड़ता है उसको, अभी दीक्षा से मोक्ष होता है। कोई भी सम्यक दृष्टि किसी को होने का नहीं है, पर दीक्षा लेने की बहुत जनों को। फिर आप क्यों दीक्षा लेते हैं, हम सम्यक दृष्टि हो रहे भैया समझे। फिर हमारी एक दीक्षा खत्म हो जाएगा काम, हमने दीक्षा बहुत ले ली, टेंशन मत ले, तू बोल मत क्यों दीक्षा लेने, तुम दीक्षा क्यों लेते, अरे हमने अनंत बार ले ली भैया, कैसी बातें कर रहे थे। ये हमारा बहुत महाभाग्य है कि हम सम्यक दर्शन का अवसर मिल गया पर पंचम काल में। ये काम अभी तक नहीं हुआ, पे निज आत्मज्ञान बिना, तो उस आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो आत्मज्ञान कर रहे हैं हम अभी। और तुझे जो जितना कर रहा है ना दीक्षा, तुझे बर्डन सम करते हैं, तेरे अंदर की बर्डन हम जानते हैं, हम जो करेंगे वो सहजता से रहेगा, एकदम आनंद से रहेगा। एक बार होगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर, हम आनंद से करेंगे, हम उत्साह से करेंगे, हम तड़पते हैं दीक्षा लेने को। याद रखना, हमारे सम्यक दर्शन होने के बाद हमें दीक्षा के लिए तड़पते हैं, हमारी शरीर की योग्यता वो सब देख कर करते हैं, भावुकता में नहीं, विवेक से काम होता है, समझे कि नहीं। तो क्या कह रहे हैं, हमने दीक्षा को मोक्ष कारण का, किसको, सम्यक दृष्टि के। तो तूने समझ लिया कि दीक्षा से मोक्ष होता है, दीक्षा लेने देता है, ओढ़ लगी सबकी। और सम्यक दर्शन की याद रखना, लाइन किसकी बड़ी है, दीक्षा लेने वालों की। सम्यक दर्शन की लाइन में कितने लोग खड़े, लाइन ही नहीं, वहाँ पर कोई है ही नहीं। तो पूजा करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रसाद रोने वाले मिल जाएंगे, विधान करने वाले मिल जाएंगे, सिद्ध चक्र विधान करने वाले मिल जाएंगे, सम्यक दर्शन वाले कोई नहीं मिलते। किसी को ओढ़ नहीं, मैं कौन हूँ, सोचो, हमारे को हमारी रुचि नहीं, दुनिया भर की रुचि है कुछ भी, लेकिन अपनी रुचि नहीं, मेरी खुद की रुचि नहीं मुझे। तो सोचो, सब करना है हमारे को, लेकिन खुद को जानने के लिए समय नहीं। अब सोचो, इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता।
सम्यक दर्शन की लाइन में कोई भीड़ नहीं और बाकी हर जगह भीड़। और फिर जो भीड़ देखकर चलते हैं ना वो कभी काम नहीं कर सकते आत्मा का, कि वहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। अरे तू समझता नहीं है, पंचम काल है, यहाँ पे भीड़ किधर रहेगी विचार कर। अरे चतुर्थ काल में भी भीड़ उधर थी भैया ज़्यादा, तो क्या समझता है। अब पंचम काल में तो भीड़ उधर ही रहेंगी, उसकी तो कोई शंका ही नहीं। आत्मकल्याण का मार्ग अकेले का मार्ग है। सच में बता, एकला चाल हो रहे हम सब। मैं ग्रुप के लिए नहीं आया हूँ, मैं सेल्फ के लिए आया हूँ, समझिए कि नहीं। तो स्वार्थी होना क्या, आत्मकल्याण में स्वार्थी होना पड़ता है। अर्थात अपना आत्महित करते चलो, अकेले क्या, और साथ में जितनी प्रभाव हुई हुई, समझे। क्या समझना, तो सम्यक दर्शन की भीड़ में लगो, सम्यक दर्शन की लाइन में तो कोई ट्रैफिक जाम है नहीं वहाँ पर, समझे कि नहीं। सीधा निकलो, दन 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 पार हो जाओगे तो। अरे वो ये दबे तो ट्रैफिक जाम है, आपका नंबर कब आएगा मालूम नहीं, समझे क्या। फिर बोले बात पढ़ो आप देखो। तथा यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है। वह पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना, सो तो सम्यक दर्शन हुआ। मैंने अपने आत्मा को शुद्ध माना। अभी क्या कर रहा है, मैं दोनों का साधक हुआ ऐसा बोल रहा है। कौन है ये, उभयभाषी। वो बोल रहा है कि मैंने देखो खुद को शुद्ध माना, ठीक है, तो सम्यक दर्शन हो गया। वैसा ही मैंने जाना है, इससे सम्यक ज्ञान हुआ, और उसी विचार में मैं रहता हूँ, यह सम्यक चरित्र हुआ। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है, समझे कि नहीं। क्या कह रहे हो, खुद को निश्चय रत्नत्रय हो गया है ऐसा मानता है। कौन, उभयभाषी। क्यों, क्योंकि उसने खुद को शुद्ध माना और वैसे ही शुद्ध जाना, और उसी के विचार में है, समझे कि नहीं। अभी सब गड़बड़े कहाँ गड़बड़े बताऊंगा। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। क्या समझ रहे हो, शुद्ध बोल रहे हैं खुद को। कोई पता ही नहीं, ज्ञान ही काम नहीं कर रहा उसको कि पर्या कितने अशुद्ध चल रही है अभी, और पर्या अशुद्ध होते हुए शुद्ध कैसे बोल सकता हूँ मैं खुद को, ऐसा विचार नहीं है। मतलब क्या, भ्रम से शुद्ध मानता है, समझे कि नहीं। तो भ्रम से, ज्ञान से शुद्ध कैसे मानते हैं। द्रव्य को देख, द्रव्य से शुद्ध है तू, समझे कि नहीं। अभी शुद्ध कैसे मान रहा है, जिनवाणी के कुछ वचन पकड़ के खुद को शुद्ध मान रहा है, और खुद की अशुद्ध पर है वो कुछ दिख नहीं रही। क्या समझे, बात समझ रहे क्या। यहाँ सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गहरी बात है, एकदम अंदर से पकड़ो। क्या कहना है कि जिनवाणी ने जो निश्चय नहीं के वचन है, उसके वचन सुन के खुद को शुद्ध मानने लग गया है। अब वास्तविकता ये है कि जिनवाणी ने शुद्ध कहा था वो द्रव्य को कहा था आपने, समझे कि नहीं। और उसने द्रव्य को शुद्ध नहीं देखा है, अपने आप को शुद्ध देखे पूरा एज ए होल। असमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से भी, या फिर द्रव्य और पर्याय को मिला करके शुद्ध देखता है वो, उसको पर्याय की अशुद्धि मालूम ही नहीं है, इसलिए कह रहे हैं वो भ्रम में है, इल्यूजन में है। देखो क्या लिखा, भ्रम से संतुष्ट हुआ है, समझे क्या नहीं। तुझे को जिसको लगता है ना पर्याय हम तो शुद्ध ही है, तो वो पर्याय की शुद्धि के लिए कोई विधान नहीं करता। विधान मतलब कोई क्रिया नहीं करता। पर्याय की शुद्धि के लिए क्या किया जाता है, प्रतिदिन देव दर्शन किया जाता है, भगवान जी की भक्ति की जाती है, पूजन की जाती है, स्वाध्याय किया जाता है, संयम पालन किया जाता है। ये प्रक्रिया होती है राग का अभाव करने की, समझे कि नहीं, पर्याय की शुद्धि की, समझे कि नहीं। वो करता है कि ये करे ना, इसका अर्थ क्या है, उसको पर्याय की शुद्धि दिखी ही नहीं है अभी तक। कषाय उत्पन्न हो रही है, झगड़े हो रहे, चिल्ला रहा है, चिंता कर रहा है, ये सब पर्याय अशुद्ध नहीं है क्या, बराबर है कि नहीं। चिंता चल रही कि नहीं, डर लगता क्या नहीं, सत्य समझो, सत्य भाई है कि नहीं है ना। इसका अर्थ क्या, पर्याय अशुद्ध है पूरी, तो पर्याय अशुद्ध होते शुद्ध कैसे मानता, विचार करो। भ्रम में है, असंतुष्ट है, हाँ अपन तो शुद्ध है, समझे कि नहीं। तो भ्रम से संतुष्ट हुआ। दूसरा, अब ये क्या, निश्चय नहीं का विरुद्ध मानना, मतलब निश्चय भाषी वाला अंश बताया, अव्यवहार भाषी वाला अंश बताया उसका। तथा अरहंतादिक की सेवा, समझे क्या नहीं, मतलब क्या, सॉरी अरहंतादिक के सिवा अन्य देवादिक को नहीं मानता। मुझे क्या हो गया, व्यवहार सम्यक दर्शन, समझे क्या नहीं, व्यवहार वाला। जैन शास्त्रानुसार जीवादिक के भेद सीख लिए उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता, वो तो सम्यक दर्शन हुआ। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन भी आ गया हमारे को, नीचे सम्यक दर्शन भी आ गया, व्यवहार सम्यक दर्शन भी आ गया, समझे। तथा जैन शास्त्रों के अभ्यास में बहुत प्रवर्तता है, सो सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान भी हो गया, हम जैन शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं। तथा व्रताधिक क्रियाओं में प्रवर्तता है, सो सम्यक चरित्र हुआ। इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय हुआ मानता है, समझे। निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्न, दोनों तो रत्नत्रय हो गया हमारे को। परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है, सो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणाधिक हो। समझ में थोड़ा कठिन जाएगा सुनने को पहली बार, अब कल और क्लैरिटी ला लेंगे इसके अंदर। देखो सिंपल समझाता हूँ।
वो बोल रहे थे हमारे को निश्चय रत्न त्रय भी है, व्यवहार रत्न त्रय। ये व्यवहार रत्न त्रय तो उपचार होता है, उपचार मतलब क्या, जब निश्चय होगा तो उपचार आता है। अब तेरे निश्चय रत्न त्रय खोटा दिखा हमारे को, तो तेरे व्यवहार रत्न त्रय है कैसा? समझे कि नहीं? निश्चय रत्न त्रय में सम्यक चारित्र में बोलता है कि मेरे को मैं शुद्धता का विचार करता हूँ। शुद्धता का विचार, विचार बोलते क्या आ गया, समझ रहे नहीं? राग आ गया, राग आ गया मतलब कैसे चारित्र होगा सम्यक चारित्र, समझे कि नहीं? सम्यक चारित्र क्या होता है बताओ? राग द्वेष से रहित अवस्था, साम्य भाव, समता भाव, समझे कि नहीं? मोह क्षोभ से रहित परिणाम। उसका निश्चय रत्नत्रय सही है क्या? नहीं। तो व्यवहार रत्नत्रय निश्चय नहीं होता, पे व्यवहार रत्नत्रय होता ही नहीं, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय आरोपित कथन है। निश्चय नहीं का आरोप आता है उसके ऊपर, निश्चय रत्नत्रय का आरोप आता है व्यवहार रत्नत्रय के ऊपर, समझे क्या नहीं? तो निश्चय रत्नत्रय तो हुआ ही नहीं है, समझे ना? तो व्यवहार रत्नत्रय कैसे, देखो लिखा है, जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारण अधिक हो, जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सज जाए उसी प्रकार उन्हें साधे तो व्यवहारपना भी संभव हो, परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही हुई नहीं है, तो इस प्रकार कैसे साध सकेगा? समझे कि नहीं? थोड़ा सा कठिन लाइन लगेंगी, कल और क्लैरिटी करेंगे, समय कम से शॉर्ट में ले रहा हूँ। तो यह इस प्रकार कैसे साध सकेगा? आज्ञानुसार हुआ देखा देखी साधन करता है, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में ही हुआ। हम किधर बैठते हैं? हाँ, निश्चय व्यवसी व्यवहारवासी को व्यवहारवासी किधर? हम किधर बैठ रहे हैं? मतलब आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। हाँ सबका अलग अलग होगा इसका आंसर, एक कॉमन आंसर नहीं इसका, सबका अलग अलग आंसर होगा। वो खुद को चेंज करना है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, समझे कि नहीं? तो वो और सुधारो खुद को। ये सब क्या लिख के गया मान लिए हम कहीं ना कहीं फंस गए हुए हैं, याद रखना। आपको ये फील हो रहा है कि मैं परमात्मा हूँ? नहीं हो रहा ना? यदि ये फील नहीं हो रहा तो समझ रहे हम मिथ्या दृष्टि, हम शरीर को मैं माने हुए। अब शरीर को मैं माने मतलब इन तीनों में से आप कहीं पे भी रहोगे, एकदम सिंपल बता रहा हूँ आपको। आपको लगता है कि मैं परमात्मा हूँ, समझे कि नहीं? तो लग रहा है यदि, तो समझ लेना आप सम्यक्तों में हो, तो अब इन तीनों में नहीं हो, समझे कि नहीं? तो सिंपल समझो। आपको भय लगते है क्या, भय सताते क्या आपको, तो समझ लेना अभी हम सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि की निर्भय अवस्था रहती है, अभिप्राय में निर्भय रहता है वो भय लगता है ना, इसका अर्थ हमारे अंदर भी मिथ्यात्व चल, मिथ्यात्व तीनों में से एक है हम, समझे क्या नहीं? सम्यक दृष्टि रहने बात करो मतलब मैं तो मरता ही नहीं, काय का मरण भय। इस भाव में भी जो हो रहा है कर्मोदय का है, काय का भय? परलोक में का कर्म अनुसार होगा जो भी होगा, तो भय नहीं रहते इसके जीवन में। वो सम्यक दृष्टि है कि यहाँ से पार हो गया इन क्रियाओं से, निश्चयवास व्यवहारवास में से। तो हम अगर वो अनुभव नहीं कर रहे, हमको चेतन वस्तु दिखती नहीं, अपने भगवान जी भी चेतन रूप नहीं दिखते, समझे कि नहीं? इसका अर्थ हम अभी भी मिथ्या दृष्टि है। वो इन तीनों में से आप इन तीनों वाले हैं कि पहले के चैप्टर्स वाले हैं? प्रश्न समझो, कुछ तो पहले के चैप्टर्स वाले भी है क्या? अन्य देवी देवताओं को मान रहे हैं, या भगवान जी को ही करता धरता मान रहे हैं, या इस मंत्र से ये होगा, उस मंत्र से ये होगा, विधान से ये होगा, तो तुम पहले में ही हो। लेकिन कोई जैन शास्त्र पढ़कर मिथ्या दृष्टि रह रहा है, तो इसलिए कह रहा हूँ हम तीनों में से एक है। जैन शास्त्र पढ़ के भी मिथ्या दृष्टि कैसे? तो सातवां अधिकार है, पढ़ने वाले मिथ्या दृष्टि कैसे क्या रह गए, तो उनकी मिस्टेक निकाल के बताइए, है ना? जो नहीं पढ़े हैं वो तो काहे की सम्यक दृष्टि, समझे क्या नहीं? वो तो मिथ्या दृष्टि। संसार का भय तो है, वो संसार का भय भय, छूटेगा तो ही। संसार का भय सही है, ये लोग का भय नहीं चाहिए, मरण भय नहीं चाहिए, अकस्मात भय नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? संसार का भय सही है। देखो संसार का भी मतलब क्या, संसार मतलब क्या, चार गति का भय नहीं होना हमारे को। बोलो वाला किसका भय होना? इससे छूटने का। नहीं, वापस गड़बड़ कर रहे, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, मेरे अंदर भी थी, वो अभी भी सुधरी है, वो बताता हूँ। चार गतियों का भय नहीं होना हमारे को। बोलो किसका? बराबर, सही बात है। मोह का भय होना चाहिए, क्योंकि मोह मतलब क्या, देह को मैं मान लेना। एग्जाम्पल, तो देह को मैं माना मतलब संसरण हुआ है, आत्मा से संसरण होके शरीर पर हुआ है। तो संसार का भय मतलब क्या, मोह का भय। चतुर्गति दुख रूप नहीं है, मोह दुख रूप है, याद रखना इस बात। संसार तो किंचित भी दुख रूप नहीं, मतलब क्या है, वो चार गतियाँ, वो तो आकाश के प्रदेश है, छिद्रव्य का पर्ण बने, वो दुख रूप नहीं है, ध्यान से सुन लेना।
लॉजिक समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? दुख का है, मोह में दुख है समझो, कहीं और दुख है ही नहीं, मोह में राग द्वेष, बस इतने भी सर। तो इसका भय होना चाहिए, मोह का भय होना चाहिए। अब हमको मोह का भय नहीं, हम तो सरेआम कर रहे खुलेआम, तो मोह का भय नहीं हमारे, तो संसार का भय कैसे मानेंगे हम? समझे क्या कहा? मोह का भय होना चाहिए। गलती से भी मैं देह को मैं नहीं मानूंगा, ये मान लिया तो मेरी चारों गति खुल जाएगी, अनंत काल संसार में भ्रमूंगा। गलती से भी देह को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मिट्टी है वो, उसको मैं मानूंगा नहीं। समझे कि समझे? भय किसका होना चाहिए? मोह का। समझ में? चारों गति का नहीं। लॉजिक समझा? अब इसके बाद भय कौन सा होना चाहिए? मोह का। तो चार गति का नहीं। नरक कोई दुख नहीं देता, एकत्व जो भैया बोल रहे हैं, एकत्व दुख देता है, मोह भी दुख देता है। समझे? उसका दुख रहना चाहिए। चलो, जय जय